मोहब्बत घाटे का सौदा ही होती, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ। करली जिसके दिल में अभी भी किसी और के लिए मोहब्बत है तो घाटे का सौदा कर लिया मेरे दोस्त। और आयला का कोई जोड़ भी बनता है क्या? क्यों मुसल्लत किया गया है वो उस पर? बेटा, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, वो अच्छी लड़की है। क्या बुराई है उस बेचारे ऑन में? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। शामी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर ओन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो तंजिया अंदाज में ओन से कहता है कि एला से शादी करके उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि एला के दिल में आज भी शामी ही बसता है। शामी को यकीन होता है कि उसकी ये बात ओन को कमजोर कर देगी और वो खुद को शिकस्त खुर्दा महसूस करेगा, लेकिन ओन का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो बड़े एतमाद से कहता है कि सच्ची मोहब्बत में फ़ायदे और नुकसान का हिसाब नहीं लगाया जाता। मोहब्बत किसी सूदे का नाम नहीं बल्कि एक जज्बे का नाम है। फिर ओन शामी को एक ऐसी हकीकत का आईना दिखाता है जो उसकी सारी खुद एतमादी को हिलाकर रख देती है। ओन की बातें सुनकर शामी के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो पहली बार खुद को लाजवाब महसूस करता है। दूसरी तरफ घर के अंदर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। शम्सा अब भी ओन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और हर मौका पर उसे बुरा भला कहती नजर आती है। लेकिन घर के दूसरे अफराद आहिस्ता आहिस्ता उनकी असल शख्सियत को पहचानने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि अवन न सिर्फ एक समझदार और बावकार इंसान है बल्कि वो शामी से कहीं ज्यादा बेहतर किरदार का मालिक भी है। प्रोमो से वाज़ेह होता है कि आने वाली किस्त में शामी और ओन के दरमियान अना की जंग मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी, जबकि एला की मौजूदगी उस तनाज़े को और भी पेचीदा बना देगी। अब देखना यह है कि शामी अपनी शिकस्त तस्लीम करता है या फिर एक नई चाल चलकर हालात को मजीद खराब कर देता है।